वंदे मातरम। भारत माता की जय। नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम विज्ञान में आप लोगों को बताएंगे न्यूट्रिशन, पोषण। पोषण में दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं, एनाबोलिज और कैटाबोलिज। सरल फॉर्म से जटिल फॉर्म में परिवर्तित होना एनाबोलिज उपचयी कहलाता है, और जटिल भाग से सरल भाग में परिवर्तित होना कैटाबोलिज्म अपचयी कहलाता है। पोषण हमारे जीवन के लिए आवश्यकता, हमारे बॉडी के लिए, जंतुओं के शरीर के लिए, पौधों के शरीर के लिए क्यों आवश्यकता होती है? यह ऊर्जा की आपूर्ति करता है, यह बॉडी को ग्रोथ करता है और प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज, रोगों को सुरक्षा प्रदान करता है। पोषण दो प्रकार के होते हैं, स्वपोषी तथा परपोषी, ऑटोट्रोफिक और हेटरोट्रोफिक। पोषण दो प्रकार के होते हैं। जो भोजन, पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसमें पर्णहरिण की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया स्वयं होती है। इसमें पत्तियों पर क्लोरोफिल होता है, जिससे वो कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल लेकर ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस 12H2O, C6H12O6 प्लस 6O2 ऑक्सीजन का निर्माण करता है, जो हमारे जीवन के लिए एक जीवन दान का वरदान है। प्रकाश संश्लेषण पत्तियों में पर्णमध्योदक, इसे पर्णमध्योदक कहते हैं। इसे वातरंध्र कहते हैं। इसके कक्ष एक्सियल बड होते हैं, इसमें जो छिद्र होते हैं जिसमें छिद्र जो होता है, जिसे रंध्र कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया 10 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर बढ़ती है। प्रकाश की 10 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर तीव्र होती है तथा जल की उपस्थिति के कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बढ़ता है। पत्तियों में भोजन दो प्रकार का होता है, एक प्रकाश की उपस्थिति में, एक प्रकाश की अनुपस्थिति में भी होता है, जिसका सब अप्रकाशिक अभिक्रिया या केल्विक चक्र कहते हैं उसे। ये इसका सर्वप्रथम खोज ब्लैकमैन ने किया था। और हेटरोट्रोफिक विषमपोषी, इसमें दूसरों पर आश्रित होता है। अमीबा जैसे हो गया, एक कोशिकी जीव, पैरामीशियम जीव, कवक हो गया, जीवाणु हो गया। ये परपोषी होता है। मानव, कुत्ता, बिल्ली, शेर, बाघ, गाय, पशु, गऊ माता, सब विषमपोषी होते हैं। अमीबा एक पोषी होता है। इसके मुख नहीं होते, यह अपनी सतह से जल के साथ आए कण को ग्रहण करके था, उस कण के उपस्थित चारों तरफ एंजाइम होता है, जो उसको जटिल से सिंपल फॉर्म में परिवर्तित कर देता है, जिसके कारण अमीबा के
कोशिका द्रव्य में चला जाता है और कोशिका द्रव्य में चलने वह अपनी ऊर्जा की पूर्ति करके अपशिष्ट पदार्थ को झिल्ली फाड़ कर उसे बाहर कर देता है, खाद्य रिक्ति का। ये अमीबा में होता है। बस आप किसी की भी तैयारी करोगे पूछेगा अमीबा ऑटोट्रोफिक है हेटेरोट्रोफिक है, बस लगा देना ऑटोट्रोफिक है। यह इसके मुख नहीं होता, सतह से अंतः ग्रहण करके उस जल के कण के चारों तरफ एंजाइम के द्वारा वह जल कण के कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में परिवर्तित करके कोशिका द्रव्य में चला जाता है, जिसके कारण से यह अपने अवशोषण करके स्वांगीकरण करता है। स्वांगीकरण के कारण अमीबा में वृद्धि हो जाती है, अपचित खाद्य पदार्थों को झिल्ली फाड़ कर निष्कासन कर देता है, विक्षेपण जिसे कहते हैं। अब बताएंगे मानव में पोषण। मानव में पोषण के अनेक पाचन तंत्र पाए जाते हैं। आहार नाल तथा पाचन ग्रंथियां होती है। आहार नाल 8 से 10 मीटर की लंबी होती है, जिससे मुख गुहा से छोटी आंत से लेकर बड़ी आंत तक गुदा द्वार तक फैली रहती है, जिसे आहार नाल कहते हैं। आहार नाल में मुख गुहिका होती है। 2 मांसल चल ओठों के बीच में मुख गुहिका होता है। ऊपरी ओठ के ऊपरी सतह के ऊपरी तालु कहते हैं। ऊपरी तालु के अग्रभाग अस्थियां पाई जाती हैं तथा पक्ष भाग में उपास्थियां पाई जाती है। अग्रभाग कठोर होता है और पीछे का भाग कठोर ताल के पीछे के ताल को कोमल होता है। पश्च तालु में एक पीछे लसिका पीछे मध्य लटका हुआ एक टॉन्सिल या गंड तालुका स्थित हो चाहिए, जिसे टॉन्सिल कहते हैं। मुख गुहिका। अब मुख गुहिका में दांत आपके गर्तदंती, विषमदंती, द्विबारदंती। मानव के दांत ये तीनों होते हैं, गर्तदंती, विषमदंती, द्विबारदंती। आपके रेलवे, पुलिस, एनटीपीसी में सिर्फ यही पूछेगा मानव का दांत किस प्रकार, कितनी गर्दंती है कि द्विबारदंती, विषमदंती, ये तीनों हैं। बस ऐसे टिक लगा देना, नंबर मिलेगा ऐसे, सिलेक्शन होगा ऐसे। ठीक, ओके। तो मानव गर्तदंती जो दांत हड्डियों के खांच में धंसा होता है उसे गर्तदंती कहते हैं। द्विबारदंती जो एक बार जो दांत टूटता है पुनः दो निकलता है उसे द्विबारदंती कहते हैं। विषमदंती जो जबड़े में दांत पाए जाते हैं उसे विषमदंती कहते हैं। दांत 4 प्रकार के होते हैं, कृंतक, रदनक, अग्रचौड़क, चौड़क। इंग्लिश में पूछ लेता है। इंसीजर को कृंतक कहते हैं, जिसे काटने वाला दांत कहते हैं, और कैनाइन रदनक जिसे फाड़ने वाला दांत कहते हैं। शेर में यह जबरदस्त होता है। इंसीजर कैनाइन। प्रीमोलर को अग्रचौड़क और मोलर को चौड़क कहते हैं, जो चबाने और पीसने का काम करता है। अग्रचौड़क और चौड़क। तो वयस्क में एडल्ट में दांत का सूत्र होता है 21-23। एक भाग में इंसीजर 2, कैनाइन 2, प्रीमोलर 2, मोलर 3, 2 1 3 2 5 3 8। एक भाग में 8 होता है। जैसे दांत हो गया, दांत के ऊपरी जबड़े, इस भाग में 8, इस भाग में 8, इस भाग में 8, इस भाग में 8, 32 दांत होते हैं। और
छोटका बचौवन में प्रीमोलर नहीं होता और मोलर की संख्या एक कम होती है, 2102 होता है। इसमें प्रीमोलर नहीं होता, 5 होता है। 5 में 4 का गुणा करेंगे। छोटका बचौआ में 20 दांत होता है। बस यही है। मुख गुहिका के अब जीहा पे आ जाइए। जीभ जिसे कहते हैं, देसी भाषा में जीभ कहते हैं। मुख गुहिका की एक लंबी चपटी मांसल होता है, जिससे चटपटा खाने का बहुत ज़्यादा पसंद है, जिसे को जीहा कहा जाता है। इसमें श्लेष्म का मतलब होता है चिपचिपा गाढ़ा पदार्थ, इससे श्रावण होता रहता है, निकलता रहता है। इसमें टेस्टिस बड स्वाद कलिकाएं होती हैं। इसमें कई करोड़ इसमें टेस्टिस बड होता है। इस जीभ हो गया जैसे जीभ अग्रभाग मीठा, पीछे भाग कड़वा, पार्श्व भाग खट्टा, बीच में नमकीन का स्वाद कलिकाएं होती हैं, जिसकी संख्या बहुत अधिक संख्या में होता है। आगे मीठा, पीछे कड़वा, साइड में खट्टा, बीच में नमकीन टाइप का होता है। और मुख गुहिका के जीभ के पीछे ग्रसनी होता है। 12 से 14 सेंटीमीटर लंबी कीपक, जो वायु और भोजन का सहमार्ग होता है। वायु भोजन का सहमार्ग होता है, जिसे एपिग्लोटिक्स द्वारा अलग किया जाता है। अलग एक ग्रास नली होता है, जो अलग हो जाता है। यह फेफड़े में चला जाता है, यह अमाशय में चला जाता है। तो ग्रसनी आपकी फेरिंग्स 12 से 15 सेंटीमीटर लंबा होता है। ग्रासनली 25 सेंटीमीटर का होता है। ग्रसनली आपके अमाशय में खुलता है। अमाशय के वो भी कार्डियक भाग में खुलता है। तो अमाशय आपकी जे आकार की होती है। इसमें यसील अम्ल पाया जाता है, जिसका अम्लीयता मान बहुत होता है, 2.4 pH मान होता है। अम्लीयता का मान अधिक हो जाने पर लीवर के द्वारा बाइल जूस का स्रावण होता है, जिससे बाइल जूस का मान 7.8 होता है, जिसका pH मान क्षारीय होता है, अम्लीयता को क्षारीय करता है। इसको हम आगे बताएंगे। अब बता रहे हैं अग्नाशय के 4 भाग होते हैं, कार्डियक, फंडिंग और पाइलोरिक। अमाशय के जो ग्रसनी खुलता है, कार्डियक में खुलता है। अमाशय के मध्य भाग को फंडिंग कहता है। पाइलोरिक, जिसे छोटी आंत में खुलता है, जिसे पाइलोरिक कहते हैं। ये पाइलोरिक छोटी आंत में खुलता है। तो छोटी आंत 6 से 7 मीटर लंबी होती है और 2.5 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। इसमें अत्यधिक कुंडली नुमा नलिकाएं होती हैं। अत्यधिक कुंडली नुमा नलिकाएं होते हैं। छोटी आंत अमाशय हो गया। अमाशय के बाद सी आकार की ग्रसनी होती है। उसके बाद छोटी नलिकाएं, कुंडली लुमा नलिकाएं होते हैं, जिसे इसके 3 भाग होते हैं, ग्रहणी, मध्यांत, शेषांत। ग्रहणी सी आकार का होता है, 25 सेंटीमीटर लंबी होती है।
और मध्यांत 2.4 सेंटीमीटर होता है। ग्रहणी सी 25 सेंटीमीटर, मध्यांत 2.4 मीटर, शेषांश 3.4 मीटर लंबा होता है, जिसमें बिलाई रसांकुर पाया जाता है। इसमें अनेक बहुत प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। बड़ी आंत 2 भाग होते हैं, कोलम और सीकम। सीकम परिशेषिका मतलब अनावश्यक अंग जिसका कोई काम नहीं है। तो बड़ी आंत आमाशय 12 से 15 सेंटीमीटर यह है। सीकम इसका 5 से 8 सेंटीमीटर का लंबा होता है। कोलम इसके 2 भाग होते हैं, कोलम जो 1.5 मीटर लंबी होती है और परिशेषिका को ही अपेंडिक्स कहते हैं। जब मलाशय के रहने पर सड़ जाता है, जिसका काट के निकाल दिया जाता है, तो परिशेषिका सड़ जाता है, जिसके कारण से। अब आ जाइए आप लार ग्रंथियाँ। लार ग्रंथियाँ 3 प्रकार के होते हैं, पैरोटिड ग्लैंड, सबमैक्जुलर, सबलिंगुअल। कर्णपूर्ण ग्रंथियाँ अधोहनी, अधोजिया। पैरोटिड, सबमैक्जुलर, सबलिंगुअल। इसमें 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं पैरोटिड में, लाइसोजोम और टाइलिन। लाइसोजोम जो कीटाणुओं को मारता है और टाइलिन जो ग्लूकोज को शर्करा में बदलता है। ये सबमैक्जुलरी वाटसन नलिकाओं द्वारा जीभ के नीचे में खुलता है। जीभ के नीचे में वाटसन नलिकाओं द्वारा खुलता है। अधोजिह्वा ग्रंथि जिसे रिवेनस या बर्थोलिन की नलिकाओं द्वारा मुंह गुहका में खुलता है। लीवर का 1.5 kg का होता है। लीवर में गिल्सन संपुट बहुभुजी पिंडकों के बने होते हैं। लीवर गिल्सन संपुट बहुभुजी पिंडकों द्वारा बनते हैं। इसमें पित्तरस का श्रावण होता है। पित्तरस का pH मान 7.8 होता है, जो क्षारीय होता है और यह गॉल ब्लैडर पित्ताशय में संग्रहित रहता है। लीवर पित्तरस हमारे जहर को एंटीटाइबिक मतलब प्रतिजहर करता है। इसका काम यह लीवर यूरिया का संश्लेषण करता है, रुधिर का थक्का बनाता है। अब अग्नाशय पे आ जाइए। अग्नाशय जे आकार का इस टाइप से होता है। अग्नाशय में लाइपेज जो वसा का पाचन करता है, एमाइलेज जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, ट्रिप्सिन जो प्रोटीन का पाचन करता है। इसमें 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं। एमाइलेज को एमाइलेप्सिन भी कहते हैं, लाइपोज को स्टीएप्सिन भी कहते हैं। इसमें 2 प्रकार के हार्मोन का भी श्रावण होता है। इसमें हार्मोन और एंजाइम दोनों प्रकार का श्रावण होता है, इसलिए इसे मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं, मिश्रित ग्रंथि। अग्नाशय में परीक्षा में सवाल पूछने वाला अग्नाशय किस प्रकार की ग्रंथियां हैं? मिक्स्ड ग्रंथियां, मिश्रित ग्रंथियां। इसमें बीटा हार्मोन द्वारा इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है। अल्फा हार्मोन
अल्फा के द्वारा ग्लूकेगान नामक हार्मोन का स्रावन करता है जो कार्बोहाइड्रेट का उपापचयन करता है। इस प्रकार से हमारे पोषण के महत्वपूर्ण पॉइंटों को कवर करने का हम प्रयास किए हैं।